गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विजन सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे गॉस के अनुप्रयोगों का दूसरा टॉपिक। जैसा कि इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ था एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम जानेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसको हम समझते हैं और काफ़ी इजी मेथड में हम आपको समझाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अनंत समतल चादर, तो कहने का मतलब जो समतल चादर होगा वो उसका विस्तार जो होगा अनंत होगा। तो आइए हम यहाँ पे एक सीट लेते हैं, प्लेन सीट। इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित करा देते हैं। ये एक समान आवेश ये हो गया एक प्रकार से देखा जाए आवेशित समतल चादर। अब देखिए इसकी जो क्षेत्रफल है वो यस हम मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल यस है, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी, जब यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यस आ गया और यहाँ पे जो आवेश है उपस्थित, ठीक है, यहाँ पे जो उपस्थित आवेश है, तो मैंने आपको देखो बताया हुआ था कि किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो कहने का मतलब क्या होगा कि वहां पे मुझे मिला हुआ था इसके पहले वाले टॉपिक में रेखीय आवेश घनत्व, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है इसे हम दिखाते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होगा कि एकांक क्षेत्रफल यहाँ पे क्या लिया हुआ यस, और पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू, अर्थात क्यू क्या होगा, सिग्मा यस होगा। ये बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे। और देखिए अब यहाँ पे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है वो चादर के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, और ये अनंत है तो हर बिंदुओं पर ये समान होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। लेकिन गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करने से पहले हम क्या करेंगे, इससे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, चादर को कुछ ऐसे रखा हुआ है, मतलब चादर को कुछ ऐसे रखा हुआ है। अब इससे क्या करेंगे, आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी लेंगे। ये यहां से दूरी कितनी हो गई, आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। कहने का मतलब ये कैसे रखा गया है, ऐसे, मेरे हाथ को ध्यान दीजिए, ऐसे रखा गया है, इससे लंबवत, देखिए अब लंबवत हो गया। कहने का मतलब आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये तो मुझे मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और गॉसियन पृष्ठ इसके समाज होना चाहिए। ये तो काफी अनंत है और बीच में, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो क्रॉस सेक्शन होगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो इसके दोनों ओर हो, कहने का मतलब इसको क्रॉस कर जाए। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक हम बेलन लेंगे, ये अब देखिए अगर यहां दूरी आर है तो ये भी दूरी कितनी होगी, आर ही होगी। कहने का मतलब ओवरऑल जो दूरी होगी इस गॉसियन पृष्ठ में बनाया हुआ है वो 2r होगी। क्योंकि मैंने क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे जब क्रॉस सेक्शन हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो वो क्या करेगा, इस समतल चादर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहने का मतलब
सेम वही यहाँ पर भी मुझे दो सपाट पृष्ठ मिलेगा और एक जो है वक्र पृष्ठ मिलेगा। देखिए वक्र पृष्ठ पर मैंने एक लघु अवयव ले लिया और ये लघु अवयव कहने का मतलब ds, और जो लघु अवयव ds होगा इससे लंबवत सदिश ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ds। और यहाँ पे जो लघु अवयव लेंगे, सबसे पहले ये देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, तो ये इधर हो जाएगा आपका वेक्टर E। और ये अगर लघु अवयव ds होगा तो देखिए इस पर जो लंबवत होगा इस पे P पर वो भी बाहर की ओर होगा, ये भी बाहर की ओर, यहाँ पर भी क्या होगा आपको वेक्टर ds जो कि बाहर की ओर मिलेगा। हम यहाँ पे एक काम कर देते हैं, देखिए इस पृष्ठ का नाम ले लिया हुआ है S1 और इस वाले पृष्ठ का नाम ले लिया हुआ है S2 और इस वाले पृष्ठ का नाम ले लिया हुआ है S3। तो देखिए S3 पर जो है ये तो हो गई आपकी क्षेत्र E की दिशा, और यहाँ पे जो ds होगी वो अभिलंबवत बाहर की ओर होगी जो कि क्षेत्र E और ये S3 पर जो क्षेत्रफल सदिश है दोनों दिशा सेम होगी। और यहाँ पे देखते हैं इसको हम S1 को S डैश बिंदु मान ले रहे हैं, सपोज करिए या S1 ही मान करके। अब यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव होने की वजह से ये बाहर की ओर होगा, और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए ये जो सपाट पृष्ठ है इस पर लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश होगा ds वो भी दोनों एक ही दिशा में होगा। कहने का मतलब ये जो फिगर के बारे में हमने आपको ये बातें बता दिया कि यहाँ पे जो दो सपाट पृष्ठ मिलेंगे वहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा और क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होंगे, लेकिन जो वक्र के रूप में है वहाँ पे जो ds होगा वो अभिलंबवत ऊपर की ओर होगा और ये आपका E हो जाएगा। देखिए तो कहने का मतलब यहाँ पे S3 और S1 दोनों जो है क्षेत्र की दिशा में है, लेकिन जो वक्र के रूप में है वहाँ पे क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश के मध्य जो एंगल है वो 9 डिग्री बन रहा है। तो आइए यहाँ हम क्या करते हैं, एक एक करके जो है जो लघु अवयव लिए हैं सब पर फ्लक्स निकालते हैं और उसके बाद हम इस संपूर्ण बंद पृष्ठ पर फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बिंदु P पर हमको संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आइए निकालेंगे। S3 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, और S3 के लिए ये हो जाएगा φ3 और φ3 के लिए ये होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अब वेक्टर E डॉट वेक्टर ds मीन्स E ds cos, अब यहाँ पे एंगल क्या होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों होगा, E और ds एक ही दिशा में है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये मुझे मिल जाएगा E ds। एक तो बात यहाँ पे ये आ गई। अब देखिए सेकेंडरी हम क्या करते हैं, आपको एक बात बताते हैं कि यहाँ पे S3 और S1 ठीक है, ये जो है इसके पॉजिटिव एरिया में निगेटिव एरिया में है, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है देखिए दोनों चीज़ों की वो सेम है। यहाँ पर भी क्षेत्र जो है पॉजिटिव वजह से यहाँ बाहर की ओर होगा, जब क्षेत्र बाहर की ओर होगा और ds जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो हमारा जो φ1 आएगा वो भी कहने का मतलब S1 से होकर गुजरने वाला प्लस φ1 भी E ds ही मिलेगा।
फाई वन भी हमको EDS ही मिलेगा। यहाँ पे हम ऐसे गोला कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना होइए, जिस पर निकाला हुआ है। देखिए फाई वन EDS मिलेगा। अब आइए हम चेक कर लेते हैं पृष्ठ S2 से होकर, S2 से होकर गुजरने वाला प्लस, देखिए यहां पे क्या मिलेगा, फाई टू इक्वल टू मिल जाएगा EDS cos 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है cos 90 की, तो यहाँ पे जो प्लस होगा वो शून्य आएगा फाई टू की वैल्यू। तो निकाल लेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला प्लस, ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, देखिए यहां पे क्या होगा, संपूर्ण के लिए इस पृष्ठ का पहले संपूर्ण निकालेंगे, फिर इस पृष्ठ का संपूर्ण निकालेंगे, इस पृष्ठ का संपूर्ण निकालेंगे, इस पृष्ठ का संपूर्ण निकालेंगे। और एक बात और ही है, देखिए यहाँ पे जो है ये अनंत समतल चादर है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो हमारी तीव्रता होगी वो क्या होगी, समान होगी। ये बात हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फाई ई क्या हो जाएगा, देखिए यशवन के लिए ये तो बनेगा, यशवन पृष्ठ के लिए, ये यशवन के लिए ये क्या हो जाएगा EDS प्लस, ये भी संपूर्ण लेंगे हम, ये S2 के लिए हो जाएगा, ये भी EDS हो जाएगा, और ये प्लस S3, ये भी क्या हो जाएगा EDS हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, आइए देखिए मैंने सबको जो है यहाँ पे दे दिया, संपूर्ण पे मैंने इस पूरे वक्र का संपूर्ण किया, जहाँ पे मैंने क्लोज दिखा करके आपको दिखाया, और ये पहले वाले सपाट का मैंने संपूर्ण निकाला और इसका संपूर्ण निकाला, इसलिए मैं समाकल लगा दिया। कि कहने का मतलब जो लघु अवयव लिया हुआ था, अब लघु अवयव छोड़ करके हम क्या करेंगे, संपूर्ण निकालेंगे। तो देखिए क्या स्थिति आएगी। अब देखिए यहाँ पे फाई ई, अब देखिए ये जब ई जो है यहाँ पे देखिए ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि फाई टू जो है S2 पृष्ठ के लिए जो भी आया हुआ था प्लस वो 0 आया हुआ था, तो S2 के लिए 0 हो जाएगा, तो ये S2 के लिए जो EDS होगा ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक तो ये मिलेगा और एक तो ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फाई ई, इस पर हम क्या करेंगे, ई प्रत्येक बिंदु पर समान होगा तो ई बाहर हो जाएगा, और जब ई बाहर होगा तो यशवन के लिए जो ये DS है, ध्यान दीजिए, तो जो क्षेत्रफल इसका होगा सेम क्षेत्रफल उसका भी होगा। क्यों, क्योंकि इसकी भी दूरी यहाँ समान है, इसकी दूरी यहाँ से समान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा इसको हटा करके इनके स्थान पे जब DS का समाकल करेंगे सिर्फ मुझे मिलेगा क्या, यस, ये मिलेगा इनके लिए 0, और इनके लिए क्या मिलेगा, E, और DS का समाकलन जो है वो यस होगा। क्योंकि क्या होता है फार्मूला होता है कि समाकलन, जैसे कहीं पर समाकलन निकालना हो गया हुआ, x पावर n का समाकलन निकालेंगे तो होगा x पावर n+1 अपान n+1। यहाँ पे जब यस अटैच नहीं हो रहा है तो s की पावर 0 मान लेंगे, जब समाकल निकालेंगे तो s की पावर 0+1 बटा 0+1, तो यस की पावर 1 हो जाएगा, अर्थात हमको मिलेगा क्या, यस। यहाँ मुझे फाई ई बराबर क्या मिला, 2e, यस। ये हो गई कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से अब गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये कंडीशन नंबर 2। और देखिए समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर
तो यहाँ पे मिलेगा क्या, 2ES इक्वल्स टू Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व बताया था मैंने यहाँ पे, सिग्मा बराबर, ये देखिए एक समान है तो हर जगह पे जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होगा। सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू अपान क्षेत्रफल जो यस माना हुआ था, अर्थात क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा यस ला करके क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2ES इक्वल्स टू सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से यस और यस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिलेगा, अतः ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गई आपकी अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, जब आपका चादर जो है एक समान रूप से आवेशित हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।